हे हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। वी आर अराउंड 160 डेज टू कैट 2023। हे हाय एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। वी आर अराउंड 160 डेज अवे फ्रॉम कैट 2023 एंड वेरी क्रूशियल टाइम गाइज। ऑल्सो अभी बहुत लोग का एग्जाम खत्म हुआ है, सो आई मेड अ सिमिलर वीडियो ऑन द क्वांट स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 5.5 months अभी जो बचा हुआ है, एंड स्पेशली फॉर दोज गाइज हु आर स्टार्टिंग। तो ये वीडियो उनके लिए है जो अपना प्रिपरेशन जून में स्टार्ट कर रहे हो, राइट? बिकॉज मेनी पीपल टोल्ड मी दैट कि अभी इनका एग्जाम्स खत्म हुआ है जून के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, मई के एंड में, एंड राइट नाउ दे वांट टू स्टार्ट फॉर कैट प्रिपरेशन। देयर इज़ अ ह्यूज जनता। ओके, आपको पता होगा, आपने देखा होगा कैट के इंटरव्यूज़ में कि काफ़ी परसेंटेज जनता है कि जो अपना प्रेप मई जून जुलाई में स्टार्ट करती है एंड दे क्लियर कैट विद गुड परसेंटाइल। ओके, बट हाँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहती है व्हाट यू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, जब आप स्टार्ट करते हो फरवरी मार्च के या जनवरी के टाइम में, तो ओके। So see, I'll tell that what are the strategies we should look for. Okay, देखो, so in LRDI basically अब हमारा 2-3 पॉइंट हमें ध्यान में रखना है. Okay, so before you start your preparation, the first goal should be in your mind कि LRDI is a completely new thing, आपको पता होना चाहिए और आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्या हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। LRDI सर मुझे पजल नहीं मिला, पजल सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रहा, आई एम नॉट गेटिंग दैट, ओके, आई एम नॉट गेटिंग ऑन द ट्रैक एंड ऑल दैट स्टफ। सो LRDI इज अ न्यू थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पर्सन, ठीक है, एक्सेप्ट दिस फैक्ट, राइट? तो LRDI में एक कमांड आना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे LRDI में एक्सेप्ट करो कि इट्स लाइक इट कंटेन्स लॉट ऑफ वेराइटीज़। यहाँ पे बहुत वेराइटीज़ होता है। ओके, सो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू थिंक लाइक दैट। अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है कि उस तरीके से सोचे, है ना, दिमाग में। तो कैसे सोचेंगे? तो आपको फर्स्ट चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि LRDI को सोचो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्कल। ये आपका प्रिपरेशन सर्कल है LRDI का, विच इज़ ऑफ अराउंड 300 सेट्स एट फर्स्ट, ठीक है? तो पहले मुझे क्या करना है, 300 LRDI सेट्स। वन सेट इन LRDI कंटेन्स 4 to 5 क्वेश्चन। तो एक सेट होता है, एक पजल होता है, इट कंटेन्स 4 to 5 क्वेश्चन। ऐसे आपको 300 सेट्स खत्म करना है, राइट? एंड वन थिंग यू मेक प्रॉमिस, राइट, कि इन 300 सेट्स के खत्म करने से पहले आप ज़्यादा टाइम बाउंड नहीं होगे। दैट मीन्स ये 300 सेट्स आप सॉल्व करोगे बिल्कुल विदाउट टाइम ही देखोगे उसमें कितना टाइम लग रहा है। ओके, टाइम लग जाए किसी सेट में, इट कुड टेक 1 hour, इट कुड टेक 45 minutes, सम सेट इवन कैन टेक 1.5 hours। इट्स परफेक्टली फाइन। 300 सेट्स में अगर सम सेट इज टेकिंग 1 hour, सम सेट 45 minutes, सम सेट 1.5 hour, सम सेट 30 minutes, इज परफेक्टली फाइन। हमें टाइम नहीं देखना है, बिकॉज LRDI में हम लोग एम क्या कर रहे हैं? इन LRDI वी आर एमिंग टू बिल्ड आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कभी भी टाइम देख के नहीं आएगा। टाइम देख के ट्राई किया, 10 मिनट नहीं हुआ एंड देयर इज सॉल्यूशन, you will never gain that problem solving skill, right? The first 300 sets in LRDI will not look at all at the time। बस सीखना है, have that attitude of learning, ठीक है? कि आपको सीखना है, वो attitude होना चाहिए सीखने का, and that learning जब भी होगा तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया सीखा सेट में, आई लर्न समथिंग गुड, अच्छा इस सेट में ये फंडा था, ठीक है? तो उससे क्या हो रहा है, आपका ब्रेन ओपन अप हो रहा है ना, दिमाग खुल रहा है आपका, राइट? योर माइंड इज लाइक योर IQ लेवल इज इंक्रीजिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट LRDI, अपने दिमाग में बैठा लो कि LRDI स्लो प्रोसेस, LRDI इज अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट अ क्विक प्रोसेस, इट विल टेक टाइम। फर्स्ट 300 सेट्स जब भी खत्म करोगे आप, तो इट विल टेक अराउंड एटलीस्ट 75 to 90 days, है ना? तो अगर आप अपना सेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि लेट्स से आई स्टार्ट सॉल्विंग सम 3 to 4 सेट्स पर डे, ठीक है? आई टेल यू टॉपिक्स ऑल्सो। तो अगर आप 3 to 4 सेट्स पर डे सॉल्व भी करोगे तो आपको अराउंड 75 से 90 डेज तो लगेगा ही लगेगा। दैट्स परफेक्टली फाइन, राइट? तो मैं एक रफ डेटा लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं करना कि बिल्कुल इतना ही खत्म करना है, ठीक है? एक बफर चलेगा हमारा। ओके, सो माई रफ डेटा विल बी कि मान लो टुडे, फ्रॉम टुडे, ओके, सो आज से लेकर टिल कैट, तो हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है? वी हैव गॉट अराउंड 160 days फॉर दिस, राइट? तो हमें क्या करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि मिनिमम जो लोग जॉब कर रहे हैं या जो लोग खाली बैठे उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 75 days एंड मैक्सिमम 100 days, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 75 से लेके
100 डेज के बीच में, ठीक है, और आई शुड रादर से 90 डेज रखो मैक्सिमम टारगेट, ठीक है। सो मिनिमम 75, मैक्सिमम 90 तक में आप अपना 300 सेट्स खत्म कर लो। तो ट्राई टू डू इन 75 डेज और ट्राई टू डू इन 90 डेज, राइट, ठीक है। मैक्सिमम 90 इज द अपर लिमिट, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके। तो 90 डेज में अगर आप 300 सेट्स कर लोगे ना, ट्राई टू सॉल्व सम 3 to 4 सेट्स एवरी डे, ठीक है। तो मे बी 1 सेट विल टेक 1 आवर, मे बी 1 सेट विल टेक 20 मिनट्स। ऑन एन एवरेज आप 2 से 3 घंटे LRDA पर डे पढ़ रहे हो। सो ऑन एन एवरेज यू आर स्टडिंग LRDA फॉर 2 to 3 आवर्स पर डे। दोज हु आर स्टार्टिंग, मैंने क्या बोला, दोज हु आर स्टार्टिंग इन जून, ये स्ट्रिक्टली उनके लिए है जो लोग जून में स्टार्ट कर रहे हो, है ना, अपना प्रिपरेशन, राइट। तो जब आप ये 300 सेट सॉल्व कर लोगे 90 डेज में ना, ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, राइट। उसके साथ पैरेलली आपने क्या करना है कि जब आपका ये 160 डेज है, राइट, तो जब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे आपने आज से स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन एंड लेट्स से टिल 70 डेज, तो 70 डेज तक आपने अराउंड अगर आप 90 डेज में 300 से टारगेट कर रहे हो तो आपने 70 डेज में अराउंड 200 सेट्स तो कर ही लिया होगा, है ना। तो इसके बाद 70 डेज के बाद हमारे पास टोटल 160 डेज टाइम है। तो टिल कैट वी हैव स्टिल 90 डेज टाइम, है ना। तो जब आपने LRDA में एटलीस्ट 200 सेट्स कर लिया है इन द फर्स्ट 70 डेज, तो 160 माइनस 70, मेरे पास अभी भी 90 डेज टाइम है। सो 90 डेज टाइम इज 3 मंथ्स। तो जैसा मैंने क्वांट के लिए बताया था, सेम चीज़ यहाँ पे भी कि ये 90 डेज हमें क्या करना है, हमें अब स्टार्ट करना है पैरेलली मॉक्स, ठीक है। सो वंस वी हैव डन 200 प्लस सेट्स इन LRDA कवरिंग डिफरेंट वेराइटीज, आपको बताऊंगा क्या क्या टॉपिक है, तो आप इसके बाद मॉक्स अपना स्टार्ट कर सकते हो, मॉक्स, ओके। जब आप मॉक्स स्टार्ट करोगे तो मॉक्स में ऑटोमेटिकली क्या होगा, अब आपकी वो प्रैक्टिस क्या हो रही है, अब टाइम बेस्ड प्रैक्टिस हो रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करने आपको पैरेलली, ठीक है, जस्ट पैरेलली जस्ट कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस वाइज, जस्ट पैरेलली कंटिन्यू दिस 300 सेट्स, वो करते रहो अपना, ठीक है। बट 200 सेट के बाद आप मॉक देना स्टार्ट कर दो, और मॉक में क्या होगा कि 40 मिनट में आपको अपने वहाँ पे आपको 4 सेट मिलेंगे, राइट। तो व्हाट हैपेंस इन एनी मॉक इज, आई टेल यू, ठीक है, कोई भी मॉक में क्या होगा कि आपको 40 मिनट्स में 4 सेट्स मिलेंगे। सो इन 40 मिनट्स यू विल बी गेटिंग 4 सेट्स, मे बी 4 सेट्स में देखोगे इट लुक लाइक यू ट्राई टू फाइंड सम फैमिलियर सेट, ये मिला, ये नहीं मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, है ना, यू ट्राई टू फाइंड दैट, ओके। एंड वंस यू गेट दैट सेट, तो आप 1 या 2 से ट्राई करोगे, सॉल्व हो गया, वेरी गुड, इफ यू कैन सॉल्व इट रियली गुड, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व हुआ बस, तो वो 40 मिनट फिनिश। उसके बाद क्या करना है, टेक ऑल दो जो सेट, अगर मान लो आपका 4 में से 1 सेट हो गया, रेस्ट 3 सेट नहीं हुए, अब ये 3 सेट्स विदाउट टाइम, ठीक है, दैट पार्ट इज डन। हमने देख लिया कि भाई हम 40 मिनट में हमें कौन से सेट करने थे, क्या क्या पिक करना है और कितनी मेहनत करनी है, और मुझे और सेट सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ऑल दैट स्टफ इज गॉन, दैट्स फाइन। अब इसके बाद ये 3 सेट्स आपको सॉल्व करना है विदाउट टाइम। अगेन ये 3 सेट्स हम क्या बिल्ड करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी बिल्ड होगा जब आप एक सेट पे माइंड को ग्रिल करोगे। विल ट्राई 1 सेट फॉर 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट्स। अब अगर नहीं हो रहा तो उसको माइंड को ग्रिल करो, सोचो, कट करो, क्रॉस करो, बट थिंक ओवर इट, राइट। दैट्स व्हाट विल बिल्ड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है। तो कोई भी मॉक देंगे, हमारा 4 सेट का हमने वहां पे मॉक दिया, विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि हमारा बेस्ट 1 या 2 सेट कौन सा है मॉक में करने के लिए। जो मॉक में हो गया दैट्स ग्रेट, गुड इनफ। जो नहीं हुआ उसको विदाउट टाइम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू बिल्ड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन दैट, ओके। ये बहुत ज़रूरी है LRDA में, ओके। सो इस तरीके से क्या होगा कि हम रफ टारगेट क्या कर रहे हैं कि आपके पास अराउंड आपके पास अगर आप ऐसा काम कर लेते हो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप 90 डेज में अराउंड 300 सेट्स टारगेट कर लेते हो, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस अराउंड 300 सेट्स इन 90 डेज, राइट। तो आप उसके बाद जो लास्ट का 70 डेज बचेगा, उस 75 डेज में जो लास्ट का बचेगा, इसमें आप 4 सेट पर डे टारगेट करके 300 मोर सेट्स कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा एम क्या होगा कि LRDA में हम कैट के पहले अराउंड 600 सेट्स करेंगे फॉर दोज गाइज हु आर स्टार्टिंग इन जून, जो अपना जून में प्रेप स्टार्ट करें, मैं 12 बोल रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। तो अगर आप 600 सेट सॉल्व करके जाओगे ना लास्ट के 5 मंथ्स में, तो आप काफ़ी अच्छा फ्लो में रहोगे LRDA में वहाँ पे, ठीक है, कैट में। एंड यू रियली बैक योर सेल्फ टू सॉल्व 2 सेट्स देयर, ठीक है। अपने को बैक करो कि हम 2 सेट वहाँ पे सॉल्व कर लें, ओके। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट LRDA। इसके अलावा प्रॉब्लम LRDA में और एक क्या है, द प्रॉब्लम दैट अकर्स जनरली इन LRDA इज दैट ये थोड़ा इस अ सेक्शन जहाँ पे ज़्यादा स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलता, है ना।
तो दीज आर द प्रॉब्लम्स यू नीड टू थिंक अबाउट कि हमें यहाँ पे हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, है ना। तो हार्डवर्क इन द सेंस दैट आई नीड टू सॉल्व द सेट्स, आई नीड टू स्पेंड टाइम विद दैट। और ये क्या है कि ये एक प्रोसेस है, इसमें रिजल्ट थोड़ा स्लो आएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि यहाँ पे रिजल्ट स्लो आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ये 300 सेट्स का जर्नी कंप्लीट करना है पहले तो, है ना। तो ये जर्नी ही है मिनिमम 300 सेट्स का पहले तो फर्स्ट 300 सेट्स, राइट। तो आपने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट किया, आपको फिनिश करना है 300 सेट, पूरा आप घूम के एक बार आते तो, है ना। अब यहाँ पे आपने 50 सेट्स किया, सर एलआरडीआई नहीं हो रहा है मुझसे, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, ठीक है। सर थोड़ा आगे मूव किया, 100 सेट किया, सर एलआरडीआई नहीं हो रहा है मुझसे, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो कोई फायदा ही नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो यूज, राइट। जब तक आप मिनिमम 300 सेट्स नहीं करोगे तब तक आपका ब्रेन उस सोचने के लायक ही नहीं बनेगा। योर माइंड कैन नॉट थिंक इन दैट डायरेक्शन हाउ टू अप्रोच अ न्यू सेट इन एलआरडीआई, ठीक है। तो 300 सेट्स 200 सेट्स करने के बाद ही क्या करोगे, आप मॉक वॉक स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई सॉल्विंग सेट्स, ओके। आई विल कम टू दैट नेक्स्ट पार्ट कि अभी और हमें क्या करना है इसमें। तो देखोगे एलआरडीआई का एक रफ सिलेबस क्या है हमारे पास ना। सो वी हैव एलआरडीआई का वी हैव गॉट अ रफ सिलेबस हियर, ठीक है। तो एलआरडीआई में क्या होता है कि आप देखोगे क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या नॉर्मल टॉपिक्स हैं। देखो अब देखोगे ना, इफ यू एनालाइज कैट का लास्ट 5-6 ईयर पैटर्न, ठीक है। अब कैट का लास्ट 6 ईयर्स पैटर्न देखो, ओके। यू विल ऑब्जर्व दैट इन एलआरडीआई इन एवरी स्लॉट, ठीक है, इन एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर इन कैट क्वांट बेस्ड पजल आता है बहुत, ठीक है। अब पजल थोड़ा क्वांट बेस्ड पजल आता है इस टाइप का, ठीक है। नोटिस क्वांट बेस्ड पजल जहाँ पे थोड़ा पजल में मैथ्स का यूज आएगा, जहाँ थोड़ा आपका क्वांट मतलब थोड़ा मैथ्स यूज होगा, यहाँ पे थोड़ा आपको यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स मीन्स कैन इट कुड बी एपीजीपी यूज हो सकता है, इट कुड बी नंबर्स की कोई प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा लैंग्वेज ट्रिकी होगा, राइट। तो क्वांट बेस्ड पजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर दैट वाइल सॉल्विंग यू आर सॉल्विंग दैट फर्स्ट 300 सेट्स, आपके कम से कम 50 क्वांट बेस्ड पजल होने ही चाहिए, ठीक है। और इसका सोर्स तो बहुत बढ़िया मैंने रोधा बनाया है, ठीक है। सो रोधा पे वी हैव गॉट सम रियली गुड क्वांट बेस्ड पजल, आई थिंक अराउंड 25 सेट्स होंगे मेरे को रफली लगता है, क्वांट बेस्ड पजल के अच्छे सेट्स हैं, रियली गुड सेट्स टू ओपन अप योर माइंड। और भी सेट डालूंगा मैं अभी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे सेट्स आपको हर जगह से मिल जाएंगे, ठीक है। जो लोग आपको अब जिस कोचिंग में आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने अनअकैडमी में तो मैंने क्वांट बेस्ड पजल ऑलमोस्ट 70-80 सेट्स करा दिए हैं, ठीक है। तो आप जहाँ जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज अब अनअकैडमी मेरी स्पेशल क्लास चलती है, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स लिए हैं, तो आपको सोर्सेज आराम से मिल जाएगा 50+ सेट्स करने का, ठीक है, फॉर क्वांट बेस्ड पजल। सेकेंड इसके बाद क्या आता है आपका, क्वांट बेस्ड पजल आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद ये करते रहना, ठीक है, पैरेलली। ये ऐसा नहीं कि सर हम 50 खत्म करें, डू इट पैरेलली, राइट। इसके अलावा आपको सॉल्व करना है पजल्स इन द सेंस ये क्या होता है आपका, कुछ सेट्स लीनियर के, कुछ सेट्स सर्कुलर के, ठीक है, कुछ सेट्स मैट्रिक्स के, और मैट्रिक्स और इट कुड बी यू कैन आस्क सिलेक्शन मान सकते हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स तो यहाँ पे आ ही जाएगा, है ना। और बहुत सेट नहीं करनी कि लीनियर सर्कुलर लगे हुए मजा, क्योंकि उससे मजा आता है, लोगों को लगे रहते हैं लीनियर सर्कुलर कर लिया सर 2-3 महीने हो, कैसे नहीं करना। 10 सेट, राइट, 10 सेट्स लीनियर, 10 सर्कुलर, 10 सिलेक्शन, काफी है। 30 सेट्स इज मोर देन इनफ टू बिल्ड आवर माइंड इन दैट डायरेक्शन कि पजल कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने रोधा में बहुत अच्छा वीडियो बनाया इसका, कैसे पजल सॉल्व करते हैं, कैसे आप देखते हो सेट्स को, है ना, हाउ डू यू लुक एट दोज सेट्स, राइट। उसके बाद थर्ड जब पजल्स कर लोगे देन यू कैन कम टू ना वेन डायग्राम। अब आप वेन डायग्राम पे आ सकते हो, ठीक है ना। वेन डायग्राम पे आ सकते हो, ये शफल भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले वेन डायग्राम करो, बाद में पजल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कैन शफल दिस अप, ओके। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि क्योंकि इसमें इंटरलिंक चीज़ें नहीं है, तो आप क्वांट बेस्ड पजल भी कर सकते हो पहले, आप नॉर्मल पजल भी कर सकते हो, आप वेन डायग्राम भी कर सकते हो, कंप्लीटली योर विश, बट ये करना है हमें, ठीक है ना। वेन डायग्राम में क्या होता है कि अगेन लॉट ऑफ यू व्हाट यू नीड गाइस, आपको समझना पड़ेगा, यू नीड लॉट ऑफ वेराइटीज। आपको ना बहुत सारी वेराइटीज चाहिए, क्योंकि देखो कैट हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, व्हाट कैट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कैट मुझसे वेन डायग्राम तो आना ठीक है, वो तो एक्सपेक्ट करता ही है, बट साथ में कैट एक्सपेक्ट्स कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आना चाहिए, कोई भी चीज़ों को सॉल्व करने का स्किल आना चाहिए। तो जैसे आप देखोगे कि अभी वेन डायग्राम का टिपिकल, अब जब आपने कोई एलआरडीआई कोई बुक उठा ली, ठीक है, सो देखो देयर इज नो गुड बुक फॉर एलआरडीआई, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई अच्छी बुक तो है नहीं एलआरडीआई की, ठीक है। तो होता क्या है कि एलआरडीआई में आपने कोई बुक सॉल्व किया, आपको वेन डायग्राम वही आता है। व्हाट यू नो इन वेन डायग्राम, 2 गोला बनाना,
ठीक है, या 3 गोला बनाना या 4 वाला बनाना वेन डायग्राम, मोस्टली सब लोगों को यही आता है, ठीक है, वेन डायग्राम में। तो ये तो आना ही चाहिए। इसके अलावा जैसे कैट 22 में क्या सेट आया था, तो कैट 22 में इसका एप्लीकेशन बेस्ड सेट आया था, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ाई करो ना, ऐसा पढ़ाई करो कि जब वेन डायग्राम पढ़ो तो आप यहां पे सब कुछ पढ़ो, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, 4 पैरामीटर, 5 पैरामीटर, 6 पैरामीटर, 8 पैरामीटर, इनका एप्लीकेशन, सेट्स को सॉल्व करना विदाउट वेन डायग्राम एंड सो मेनी, एवरी वैरायटी। जब वेन डायग्राम खत्म हो ना तो ब्रेन बिल्कुल आपका जो आईक्यू लेवल बहुत हाई हो जाए, ठीक है, जब वेन डायग्राम फिनिश करो तो कैट में ऑन दी स्पॉट सोच पाओ आप। ओके, फॉर एग्जांपल कैट 22 में इसका एप्लीकेशन बेस्ड सेट आया, दैट वाज नॉट अ डायरेक्ट वेन डायग्राम सेट, टेबल एंड वेन डायग्राम मिला के काफी अच्छा सेट था, सो रियली गुड सेट। एंड आई रिमेंबर कि जब कैट का पेपर खत्म हुआ तो लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड इन माय ग्रुप की सर वेन डायग्राम को कब सेट कर लिया, ठीक है। ये उतना आसान नहीं था, जस्ट बिकॉज क्लास में हम लोग इतने लेवल हाई रखते हैं, इतना अच्छा सेट्स करते हैं ना, क्वालिटी सेट्स करते हैं कि आप वहाँ पे सोच पाओगे कैट में। आपको यही रखना है कि आपको आपका लेवल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सर 2 सेट कर लिया, 3 सेट कर 4 वेन डायग्राम हो गया, ऐसा नहीं। दिस इज नॉट LRD प्रिपरेशन, ये रट रहे हो, ठीक है, ये आपको कभी काम नहीं आएगा। कैट में यू नीड एप्लीकेशंस, यू नीड क्वालिटी सेट्स, यू नीड एप्लीकेशंस, ओके। बहुत ज़रूरी है आपको एप्लीकेशन सीखना इन चीज़ों का, राइट। तो वेन डायग्राम आपने कर लिया। वेन डायग्राम करने के बाद यू कैन नाउ मूव टू, इसके बाद आप मूव कर सकते हो वेन डायग्राम के बाद, कैन मूव टू मैक्सिमम मिनिमम। थोड़ा यहाँ पे वही फंडा आ जाएगा, अ फंडा ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। वेन डायग्राम का बहुत सारा फंडा मैक्सिमम मिनिमम में भी होता है ना। वेन डायग्राम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम यूज हुआ, कहने का मतलब है कि बी कंफर्टेबल विद ऑल दो सेट्स जहाँ पे टर्म्स यूज हो रहा है, एटलीस्ट टर्म्स यूज हो रहा है, एट मोस्ट, क्योंकि कैट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में से तुमको यूज हो गई एटलीस्ट, एट मोस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम। तो बी कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स, राइट, ठीक है, ये सब कर लेना। देन यू कैन कम टू गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, ठीक है, आप आ सकते हो उसके बाद गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में आ सकते हो, ठीक है। अगेन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में कोई बुक में, जैसे बुक में क्या होता है, वही बुक में 2-3 वही टाइप के सेट होते हैं, ठीक है। 64 प्लेयर्स आर प्लेइंग नॉकआउट टूर्नामेंट, एक 14 टीम्स आर प्लेइंग क्रिकेट टूर्नामेंट, वही 2-3, एक राउंड रॉबिन हो गया, एक सीड वाला हो गया, खत्म हो गया। यही बुक में होता है ये 4-5 सेट, नहीं, बहुत सारी वैरायटी होती है वेन डायग्राम में, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं आपको कोई नंबर दूंगा, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 10 सेट्स इन मैक्सिमम मिनिमम, try to solve at least 30 sets in Venn diagram. I'll just give you these numbers here, ठीक है, in Venn diagram, and try to solve at least 30 sets in games and tournaments, ठीक है, कम से कम 30 sets in games and tournaments, ठीक है। 30 sets, बहुत सारी वेराइटी, जितनी वेराइटी हो सकता है आप सोच सकते हो वेन डायग्राम में, ठीक है। अलग अलग वेराइटी आप ऐसा टेबल बनाते हो वेन डायग्राम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में, ठीक है, ऐसे टेबल के सेट्स होते हैं, ठीक है। आपको गोल बैलेंसिंग के सेट होते हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे सेट डाले हैं रोज़ा पे, आप चेक करोगे तो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे सेट होते हैं, कुछ गोल बैलेंसिंग के, कुछ नॉकआउट के, कुछ डिफरेंट टाइप के टेबल्स के सेट होते हैं गेम्स में, है ना। सो ऑल दोज थिंग, राइट। तो ये गेम्स में एटलीस्ट 30 सेट्स करना है हमें गेम्स टूर्नामेंट्स में, ओके। देन वंस वी आर डन विद गेम्स टूर्नामेंट्स, नाउ यू कैन कम विद कपल ऑफ फ्यू स्मॉल टॉपिक्स आर देयर। स्मॉल टॉपिक्स इन द सेंस कि ये एक इसमें हो गया आपका रूट्स एंड नेटवर्क्स, ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगा कि जस्ट सॉल्व सब 5-6 सेट्स इस पे। देन यू कैन सॉल्व क्यूब्स पे भी 5-6 सेट्स, ओके। एंड देन यू कैन सी बाइनरी लॉजिक पे भी 5-6 सेट्स, ओके। तो क्या होगा हमारा ना, इससे क्या होता है, क्यूब सॉल्व करने से हमारा विजुअलाइजेशन पावर इंक्रीज होता है। रूट्स एंड नेटवर्क इज लाइक अच्छा सेट होता है, उसमें कैट में क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था, ठीक है। सो बिल्कुल क्लास के जैसा काफ़ी सिमिलर सेट था। वी डिड अराउंड 10-12 सेट्स इन रूट्स एंड नेटवर्क्स, एंड वैसे ही सिमिलर सेट कैट में आया था। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी डिड दैट रूट नेटवर्क का सेट, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, आई डोंट नो इन कैट, ओके। तो छोटे स्मॉल टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद LR में, स्पेशली LRDI में आप मूव कर जाओ ग्राफ्स में, ठीक है। तो अब आपको आना चाहिए अलग अलग टाइप के ग्राफ्स, ओके। तो ग्राफ्स मीन्स टिपिकल DI पोर्शन। तो ग्राफ्स मीन्स क्या, ग्राफ्स मीन्स आपका टिपिकल DI पोर्शन, ठीक है। जैसे वहाँ आपको सब कुछ आना चाहिए, बार चार्ट, ठीक है, एरिया चार्ट, स्टैक्ड बार ग्राफ, ठीक है, वाटरफॉल चार्ट, ओके, बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम, ओके। देन आपका यहाँ पे बबल चार्ट, ओके। देन स्कैटर्ड चार्ट, देन बार, एरिया, स्टैक, वाटरफॉल, बॉक्स एंड विस्कर, बबल, स्कैटर चार्ट, लाइन ग्राफ, टेबल्स, इनकी सारी वेराइटीज़, है ना। देन यू कैन मूव टू मल्टी लेयर पाई चार्ट, ठीक है।
हम लोग के नया नया तरह का सेट करते हैं क्लास में, उसको बोलते हैं टॉफी चार्ट बोलते हैं हम लोग कॉलिंग इट टॉफी चार्ट, ठीक है, नॉट टॉफी चार्ट एक्जैक्टली, इट्स अ वैरायटी ऑफ मल्टी लेयर पाई चार्ट ऑनली, ठीक है। तो ये सब हम लोग अलग चार्ट्स, अलग अलग चार्ट्स होते हैं जहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको पता है कि कैट में DI में अक्सर आ ही जाता है ना, रडार चार्ट लिख लो, तो रडार चार्ट है ना, एंड ऑल दोस जो स्पाइडर चार्ट बोलते हैं, जैसे ऐसे सारे। तो ये ग्राफ्स पूरा खत्म कर लेना, ठीक है। सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट सम 50 to 60 सेट्स हियर, ठीक है। पाई चार्ट ऑल्सो ऐड कर लो, पाई चार्ट, ओके। तो आई थिंक पाई बार एरिया स्टैक्ड वाटरफॉल बॉक्स, हाँ ठीक है। सो आई रिटन ऑल दिस ग्राफ्स, सारा मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से आप जब भी पढ़ रहे हो तो उसको क्रॉस चेक कर लेना कि आपने हर एक वेराइटी टच की, यू शुड हैव टच्ड एवरी वेराइटी। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका एक, इसको लिख लेना कि इतने तरीके के चार्ट होते हैं और ये हमें करने हैं। तो यू शुड हैव टच्ड एवरी वेराइटी हियर, ओके। सारी वेराइटी आपने कर ली होगी यहाँ पे, राइट, ओके। तो ये अब हमारा दिस इज दी ग्राफ्स का पार्ट हो गया, ठीक है। एंड LRDA में इज ऑलवेज, LRDA में इट्स ऑलवेज मिसलेनियस, ठीक है। तो मिसलेनियस इन द सेंस कि वहाँ पे LRDA में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे लोग ऑन द स्पॉट सेट्स बनाते हैं, दे मेक सेट्स ऑन लाइक फूड प्रिपरेशन टाइमिंग ऑन द मैकडोनल्ड्स एंड पिज़्ज़ा हट्स, ओके। वाटर सप्लाई इन अपार्टमेंट्स का सेट बनाते हैं, तो दे मेक लॉट ऑफ सच सेट्स एक्चुअली, ओके। तो ये आपको मॉक्स इसके लिए काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करेगा। तो आप बोलोगे सर LRDA में कोई अच्छा बुक तो है नहीं, सोर्स क्या फॉलो करें? तो सोर्स होगा इसके लिए क्लासेस, रोधा में जो मैंने डाले हैं वीडियोस, ठीक है। आप जहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह कर रहे हो वहाँ पे, तो रोधा के वीडियोस, ठीक है। जहाँ पे आप कहीं पे क्लासेस कर रहे हो अपनी, वहाँ पे क्लासेस है ना, प्लस ओल्ड मॉक्स, ठीक है। ओल्ड मॉन्क नहीं, बहुत लोगों ने ओल्ड मॉन्क सुना होगा, ठीक है। इट्स ओल्ड मॉक्स, ओके। एंड उसके अलावा न्यू मॉक्स, ओके। तो दीज आर द सोर्सेज दैट विल फॉलो, इट विल टेक यू टू अराउंड, आपको ये सारे सॉल्व कर लोगे। प्लस मेरे अराउंड मेरे 200 सेट्स हैं जो मैंने अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास में लिया है, दैट इज इन फ्री क्लासेस, मैंने लिया अनअकैडमी के फ्री क्लासेस में, ठीक है। मैं कीप ऑन शेयरिंग लिंक्स, राइट, ठीक है। इसका आप आराम से एक्सेस ले सकते हो, मैंने सारा डाला हुआ है इसके आपके डिस्क्रिप्शन में कि कैसे इसका आप एक्सेस कर सकते हो, यू कैन सी दी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, ओके। तो इस तरीके से आप आराम से कवर करते हो, आपका आराम से 600 प्लस सेट्स हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू अ वेरी गुड प्रिपरेशन फॉर कैट, सो दैट यू कैन फील गुड एंड कॉन्फिडेंट इन कैट, ठीक है। तो अभी 2-3 चीज़ बस समझना गाइस, कि एक चीज़ तो क्या है कि बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है, बट हाँ इट्स ऑब्वियसली कि आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा पुट करना पड़ेगा। तो अभी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जून में अपना प्रेप स्टार्ट करते हैं, मई में, जून में, जुलाई स्टार्टिंग में, एंड दे स्टिल क्लियर कर, अपनी इंटरव्यू देखा होगा, ठीक है, बहुत लोग इंटरव्यू देते हैं। सो बेसिकली द थिंग इज दैट दे वर्क वेरी हार्ड। तो जो लोग भी अभी स्टार्ट कर दे, दे स्टार्टेड रिसेंटली, जिन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन, वर्क हार्ड, ठीक है। जो लोग ट्राई टू फाइंड, जो लोग भी जॉब, अगर जो लोग जॉब भी कर रहे हैं तो ट्राई टू फाइंड सम 5 hours अ डे, ठीक है। एंड वीकेंड पे मेक इट 10 hours, 5 hours into 5 days on weekdays, एंड वीकेंड पे 10 hours into 2, इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग खाली बैठे हैं और ज़्यादा पढ़ाई करो, इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करो, ओके। देन सेकेंड थिंग इज़ दैट LRDA में एक सर्कल होता है, सर्कल के पहले तक कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, जस्ट ट्राई टू फिनिश, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, ट्राई टू फिनिश दैट 300 सेट्स का साइकिल, ठीक है। एंड ये 300 अच्छे सेट्स, गुड क्वालिटी सेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नहीं कैसे ही सर 2 बना दिए वेन डायग्राम का, 2 सेट का पैरामीटर, वो मेरा 1 सेट हो गया, एक और 2 सेट वाला, और मेरा 2 सेट हो गया, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। यू टू सॉल्व सम गुड क्वालिटी सेट्स, राइट, अच्छे क्वालिटी सेट्स करने हैं। एंड द मोमेंट यू सॉल्व 300 क्वालिटी सेट्स, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में सोचने लगता है, ठीक है, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आप माइंड को बिल्डअप कर रहे हो। तो देखो बोलोगे सर LRDA नहीं हो पा रहा है हमसे, होगा ही करने से, ठीक है। मैं कितना बेवकूफ़ लूँगा, मैं आपको बोलूँगा यार मैं डेली जिम जाके दौड़ता हूँ, मैं पतला नहीं हो रहा हूँ, बोले क्या बेवकूफ़ वाला बात कर, जिम जाके पतला हो गई तुम, तो फिट हो गई तुम, तो ऑब्वियसली बात है। सिमिलरली यहाँ ही बात है, अगर आप LRDA प्रैक्टिस करोगे, सेट पे टाइम स्पेंड करोगे, सेट को ट्राई करोगे, एंड 300 सेट्स कम से कम सॉल्व करोगे, तो आपका माइंड अच्छा होगा ही होगा, आपका IQ लेवल इंक्रीज होगा ही होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा होगा ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, ओके। सो दिस वाज डिटेल प्लानिंग फॉर LRDA गाइस। तो आई होप मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा प्लान दे दिया है, ओके। सो इन नेक्स्ट टाइम विल मीट, विल बी डिस्कसिंग आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं प्रिपरेशन में, अब मुझे बताना, ठीक है। एंड टिल देन आई विल कीप अपलोडिंग क्वालिटी कंटेंट ऑन रोधा गाइस, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
ऑल्सो एनीबडी हैविंग स्ट्रैटेजिकल इश्यूज जो कि होता ही है हमारे प्रिपरेशन में, ठीक है, प्रोफाइल को लेके, कैलेंडर इश्यूज को लेके कैसे करें, तो आप इसको, आप हमारे पास इसका सेशन है जून 16 को, मैं लाइव रहूँगा 6 PM to 11 PM एंड यू कैन आस्क ऑल दिस। आप 6 मंथ का कैलेंडर मेकिंग देख सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है, टॉपर से स्ट्रैटेजी देख सकते हो, आस्क मेनी थिंग्स, सो ऑल दिस थिंग विल बी देयर। तो 6 PM to 11 PM 16 जून को, एंड सिमिलरली 17 जून को एक टॉपिक वाइज अलग से डिस्कस करेंगे कि क्वांट का क्या क्या इशू है, LRDI का और VRC का, विद बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़। ओके, मैं भी रहूँगा इसमें, तो आप हम डिस्कस करेंगे इसको 12 to 6 PM पे, ठीक है। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ओके, एंड वंस यू गिव दिस, जब आप एक बार ये देते हो तो देयर इज़ अ ह्यूज टेस्ट कमिंग ऑन 18th of June। ओके, 18th जून को एक बहुत बड़ा टेस्ट आने वाला है, एंड दिस इज़ अ टेस्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट गाइज। तो ये टेस्ट जून 18 को है 12 and 5 PM पे, एंड इट्स अ स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड इसमें अप टू 100% स्कॉलरशिप होगा। ओके, फॉर अनअकैडमीज ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस। और उसके अलावा आप यहाँ पे देयर आर अमेजिंग रिवॉर्ड्स लाइक अमेजॉन वाउचर्स मिलते हैं, वो जीत सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे प्रोफाइल एनालिसिस सेशन मिलेगा, ठीक है, विथ अस, सो वी कैन डिस्कस और प्रोफाइल क्या क्या आप उसमें वर्क कर सकते हो। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बिगेस्ट बेनिफिट इज़ दैट कि आप टेस्ट देने आ रहे हो, ठीक है, तो वो आप अंदर से वो मोटिवेशन लो कि मुझे टेस्ट देना है, आई नीड टू नाउ लाइक गेट इन टू द वाटर टू सी द डेप्थ ऑफ द वाटर, है ना, बहुत ज़रूरी है। तभी आप उतना मेहनत करोगे, आपको लगेगा क्या क्या काम करना है, क्या क्या अपने ऊपर वीकनेस पे वर्क करना है नेक्स्ट 5 months में, ठीक है। तो गिविंग टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने इस टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। ओके, सो सी यू गाइस, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।